हे गाइज, वेलकम बैक टू माय नेकी दून ब्लॉग चैनल। आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइज, आज का ये ब्लॉग रायपुर रोड से स्टार्ट हो रहा है और चलते चलते स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमें हो चुकी है पहले लेट। और मैं अब आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं जो इतनी लेट हो रही है। देखो, हमारा प्लान था 8 बजे जाने का, फिर हमने ये सोचा कि सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो इसलिए थोड़ा लेट लग जाएगी, तो हमने प्लान को 9 बजे कर दिया था। तो उसके बाद हमने 9 बजे का प्लान बनाया तो उसमें भी लेट हो गई थी। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ अभी बैठा है ऋतिक, और आप लोगों ने अगर मसूरी वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें हमारे साथ एक लड़का आया था जो मैंने बोला कि दोस्त हमारे लिए क्या लाएगा, तो उसका नाम है अजय। और तीसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे साथ शिवा भी है। वो लोग आगे चले गए, अजय और शिवा एक बाइक में बैठे हैं, मैं और ऋतिक एक बाइक में बैठे हैं और हम 4 आज ऋषिकेश जा रहे हैं। देखते हैं ऋषिकेश में कौन सी जगह है। सस्पेंस भी रखना है, बहुत ज़रूरी है। चाहे हम छोटे ब्लॉगर हैं लेकिन सस्पेंस तो बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए फिर वीडियो की स्टार्ट भी कर ही लेते हैं। तो गाइज, अभी हम रायपुर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से मैं आप लोगों को रास्ता बताता हूँ कि कहाँ से जाते हैं ऋषिकेश। अगर आप लोग ऋषिकेश जाना चाहते हो तो आपको रायपुर आना पड़ेगा। रायपुर से महाराणा प्रताप से जो थाने वाली रोड जाती है, सीधे सीधे उसी रोड पे चलते जाना है। वैसे मैंने ये वाली जो रोड है आप लोग को हर एक ब्लॉग में बताई हुई, 2 ब्लॉग मैंने यहाँ के बताए हुए। अगर आप लोग को आधा रास्ता अगर पता नहीं है तो एक बार आप ब्लॉग चेक कर सकते हैं कि मैं इस रास्ते को 2-3 बार नहीं बताऊँगा, तो आप एक बार ब्लॉग चेक कर लेना। और मैं आपको सीधे मिलूँगा वहाँ पे जहाँ से हमें लेफ्ट राइट या जहाँ भी मुड़ना होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइज, ये है शिवा और उसके पीछे बैठा हुआ अजय, और अभी हम पहुँच ही चुके हैं और अभी हम थाना साइड जा रहे हैं। तो गाइज, जैसे आप लोगों ने देखा था कल वाला ब्लॉग, तो मैंने उसमें ये बोला था कि मुझे ट्राइपॉड लेने और ग्लव्स लेने, और अब आप लोग को मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं दिख रहे होंगे, जबकि आज हम लोग भी ठंडे में चल रहे हैं। अभी उतना धूप तो नहीं लगी हुई, और अगर धूप लगी भी तो उतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते, गर्म नहीं हो रहा। तो देखो, ग्लव्स मैंने इसीलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने एक ट्राइपॉड ले लिया था और ट्राइपॉड मुझे महंगा पड़ा, और अगर मैं ग्लव्स ले लूँगा तो फिर आप लोगों को दिख ही जाएगा। अब देखता हूँ कि ग्लव्स कब लेता हूँ। वैसे ठंडा था बहुत लग रहा, बट फिर भी सह लेंगे इतना। और आज के इस ब्लॉग में मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा देर हो गई। देखो, देर तो हो ही गई क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना उसको थोड़ा ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि वो लोकेशन कहाँ पे है। तो अभी तो हम खैर मैप के सहारे चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से 1 हफ्ता तो हो ही गया अभी हम कहीं गए नहीं, तो उस दिन से हम जा रहे हैं। और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि रीज़न क्या है। हम दोनों की तबीयत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि हम उस दिन सुबह मसूरी गए थे, वो भी उतने ठंड में, ना कुछ ग्लव्स था। ये है कि हमने कपड़े तो फुल पहने थे, ठंडी की वजह से थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। और अब मुझे लग रहा है कि मसूरी में बर्फ़ भी पड़ने वाली है। अब देखते हैं जब भी मसूरी में बर्फ़ पड़ेगी। मैंने बर्फ़ तो देखी नहीं, स्नोफॉल जो होती है, अब जब पड़ जाएगी तो मैं मसूरी ज़रूर जाऊंगा। चाहे मैंने मसूरी के जितने ब्लॉग बना दिए तो फिर भी मैं एक बार मसूरी का ब्लॉग दोबारा बनाऊँगा क्योंकि मैंने स्नोफॉल का एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। अगर मेरे ब्लॉग में कोई न्यू व्यूवर्स होंगे तो उनको बता दूँ कि मैं हर एक प्लेस में गया हूँ। तो इसीलिए हमारा अब आउट ऑफ देहरादून का प्लान बन रहा है। ऋषिकेश भी देहरादून से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह है कि देहरादून से थोड़ा बाहर है। तो अब खैर मुझे लग रहा है कि ओबे भाई, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबे टूर लगने वाले हमारे। तो गाइज, अभी तक हमने 25 किलोमीटर दूरी तय कर दी है और 25 किलोमीटर दूर अभी और जाना है। हाँ, तो सुनोगे, आप लोगों को दिख ही होंगे, इस वाले से कुछ नहीं पकड़ा जा रहा, और ये भी मैंने हल्का सा पकड़ा हुआ, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा। वैसे भी इतने सुबह निकले हुए हम, और वो लोग तो आगे निकल गए। और ये अभी जिस रोड पे चल रहे हैं ये है पूरी थानो रोड। आप लोगों को अगर यहाँ आना है तो फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, मैंने 2 या 3 बार बता दिया। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यहाँ भी विजिट करना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, अब आप लोग डिसाइड कर लेना। तो गाइज, अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था
क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि मैप कौन सा रास्ता बता रहा। देखो मैप ने हमें 2 रास्ते बताए, एक भोगपुर से एयरपोर्ट, देखो ये है भोगपुर पूरा, और एक पीछे से नीचे जा रहा था वो आपको 23 किलोमीटर बता रहा था, और ये वाला आपको 20 किलोमीटर बता रहा। तो हमने ये डिसाइड करा कि इस वाले चले जाते हैं, 20 किलोमीटर वाला, उससे 3 किलोमीटर ज़्यादा लंबा पड़ता, तो इसीलिए मैप में देख देख के जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग को ऐसा कच्चा रास्ता पूरा मिल जाएगा। देखो जब आप लोग यहाँ बरसात के टाइम आओगे तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। इतना पानी इतना ज़्यादा आता है कि आप जो आगे है ना, थोड़ा सा पानी इतना ज़्यादा है कि बहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि हम एक दिन बरसात में इधर आए थे, हम कहीं जा रहे थे, तो फिर उसी दिन मुझे पता लगा था कि भाई इतना ज़्यादा पानी आता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बरसात में यहाँ थोड़ा आना बेकार है। और इस साइड तो मुझे पता नहीं, इस साइड थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा होगा, क्या पता रोड बन रही होगी सही। स्ट्रेट जाने को मैप में दिखा रहा है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। और अब चलते फटाफट से। फटाफट तो नहीं, हर बार हर एक ब्लॉग में बोलता हूँ कि हमें 2 बज गए या 3 बज गए, हमें कोचिंग भी जाना, तो हम अपनी स्पीड में चलते हैं, जितनी स्पीड में हमें जाना चाहिए। मैं 80 की स्पीड में अगर चलने बैठूँ तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, और इसमें खुद का ही नुकसान है, किसी और का नहीं। तो चलिए फिर आगे मिलता हूँ मैं आप लोगों को। और हाँ, अगर आप लोगों ने एक व्लॉग देखा है जिस दिन हमारा पोपट हुआ था, उस दिन हम इथारना जा रहे थे, तो ये वाली जो रोड अंदर जा रही है तो ये हमें लेके गई थी, मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया। अगर आप लोग इथारना आना चाह रहे हो तो यहाँ से सीधा आगे चले जाना। और तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे से कि आपको वहाँ से लेफ्ट लेना है इथारना मंदिर के लिए, तो उसके बाद आप लोग को सीधा पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना कि इथारना मंदिर के लिए कहाँ को जाना पड़ेगा। देखो आप लोग का एक ये बोर्ड है बड़ा सा लगा हुआ, यहाँ पे अखिल भारतीय आर्य विज्ञान ऐसा कुछ लिखा हुआ, और यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है इथारना मंदिर के लिए, ये वाला जो लेफ्ट जा रहा। और ऋषिकेश के लिए हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं, और लगभग हमने 30 किलोमीटर अभी क्रॉस कर दिया। और घर से हम 9 बजे निकले थे, लेकिन वेट करना पड़ा हमें 10-15 मिनट। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि 9:15 बजे हम वहाँ से निकले थे, और अभी टाइम 10:30 हो रहा, तो पौने घंटा में हमने 30 किलोमीटर कवर कर दिया। यहाँ से ज़्यादा पास में आए हुए यार, ये देख क्या मैप लगा हुआ, उसी में तो मैप लगा हुआ था। अबे ये वाला सही रास्ता है, चल। तो गाइस कड़ी मेहनत करने के बाद अभी हम ऋषिकुंड में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, इसने यहाँ पे करी, मैंने यहाँ पे करी। उसके बाद यहाँ से अंदर चलते, पीछे के बैकग्राउंड दिखाई एक बार। तो ये है ऋषिकुंड, सबसे मेन गेट यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन मेन गेट यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें अंदर जाना, देखते हैं अंदर कैसे है, हम भी पहली बार जा रहे हैं। गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसे ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट प्रमुख स्नानघर घाट है, जहां प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि त्रिवेणी घाट पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। त्रिवेणी घाट से गंगा नदी बाईं ओर से मुड़ जाती है। त्रिवेणी घाट के एक छोर पर शिवजी की जटा से निकलती गंगा की मनोहर प्रतिमा है, तो दूसरी ओर अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण की मनोहरी विशाल मूर्ति और एक विशाल गंगा माता का मंदिर है। घाट पर चलते हुए जब दूसरी ओर की सीढ़ियां उतरते हैं, तब यहाँ से गंगा के सुंदर रूप के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि जब ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में आप लोग जाते हो तो वहाँ 3 डुबकियाँ मारना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने भी आप लोग के पाप हैं वो सब दूर हो जाए। फिर मैं भी निकल पड़ा नहाने के लिए।
तो गाइज अब हम लोग घर जा रहे हैं और हमने नहा लिया और रोज नहा शिवा ने पता नहीं कितने सालों बाद नहाया, बता